किसानपुर गांव में दो सास बहू रहा करती थीं। वो दोनों बहुत ही लालची और हर बात पर लड़ा करती थी। एक बार वो दोनों बाजार से जा रही होती हैं, तभी उन लोगों को मंदिर के आगे बहुत भीड़ दिखती है। माँ जी, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे क्या पूछ रही है? इतनी पंचायत है तो खुद वहाँ जाकर देख कर आ जा। आपसे तो पूछना ही बेकार है, मैं खुद ही जाके पता कर लेती हूँ। फिर बहू वहाँ पर जाती है और वहाँ से बहुत तेजी से दौड़ते हुए आती है। माँ 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 जी, जल्दी चलो। क्या हुआ बहू? पहले सांस ले ले, फिर बता क्या हुआ। माँ जी, वहाँ पर भंडारा हो रहा है। अरे वाह बहू, मतलब 2 दिन के खाने का जुगाड़ हो गया। क्या कहा? कुछ नहीं बहू, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ। चल चल के देखते हैं क्या क्या मेन्यू में है। माँ जी, भंडारा है, कोई होटल नहीं है। बहू जल्दी चल, टाइम बर्बाद मत कर। फिर सास बहू दोनों भंडारे में जाते हैं, पर वहाँ बहुत भीड़ होती है। बहू, यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है, पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी या नहीं। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लगता है। चलो अब घर वापस चलते हैं। ऐसे कैसे बहू? मैं हूँ ना, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तब सास वहाँ लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे ये क्या माँ जी, अचानक से आपको क्या हो गया? बहू, जब मैं इशारा दूं तब तू खाना प्लास्टिक की पन्नी में भर लियो। जी माँ जी, ठीक है। उसके बाद सास की आवाज सुनकर सब लोग उन्हें देखने चले आते हैं। तभी सास बहू को आंख मार के इशारा करती है और बहू मंदिर से बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ माँ जी आपको? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वो मेरी किडनी में छोटा सा हार्ट अटैक आ गया था। क्या किडनी में हार्ट अटैक? जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक सास वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सास का लालच बढ़ने लगता है। एक दिन सास के घर पर उसकी पड़ोसन अपनी बहू को लेके आती है। अरे तुम लोग अभी तक इसी छोटे से घर में रहती हो? हाँ, अब क्या करें, पैसे नहीं होते ना हमारे पास। तभी बहू उनके लिए चाय लेके आती है। तो यही है तुम्हारी बहू? जी 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 जी, कैसे घटिया क्वालिटी की साड़ी पहनी है, इससे अच्छा तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। फिर पड़ोसन सास अपनी बहू को बुलाती है। बहू, जरा यहाँ तो आना। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई उसकी बहू आती है। उसको देख के तो सास बहू की भाई आंखें ही निकल जाती हैं। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो एकदम परी लग रही है। आगे क्यों नहीं, बहू किसकी है? मॉम, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, चलो वापस घर चलते हैं। हाँ हाँ जरूर बहू। फिर उसके बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है और यहाँ सास बहू आग बबूला हुई होती हैं। वाह, हिम्मत तो देखो, कुछ दिन पहले हमसे भी फटीचर होके घूमती रहती थी और आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। पर ये लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? हाँ, वो तो मुझे भी जानना है कि कल तक भीख मांगने वाले आज भीख कैसे देने लगे। उसी रात को सास बहू पड़ोसन की खिड़की से झांक रही होती हैं। बहू, हमारी लॉटरी बेचने के बिजनेस के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ जी, सही कहा, खास करके इन बगल वाली सास बहू को, वरना ये भी हमारी तरह अमीर बन जाएंगी। खबर तो अब होगी ही, कल से देख, मैं भी अमीर होके दिखाऊंगी तुझे। उसके बाद अगले दिन सास खूब सारी लॉटरी की टिकटें खरीद कर लेके आती हैं। देख बहू, मैं कितनी सारी लॉटरी की टिकट खरीद के लेकर आई हूँ। पर माँ जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उन सब की चिंता तू मत कर, बस अब पैसे गिनती जा जितना हम कमा रहे हैं। उसके बाद से सास एक लॉटरी की टिकट की दुकान खोलती है। आओ भाई आओ, अपनी किस्मत आजमाओ। अगर ना मिला पैसा तो घर रोते हुए जाओ, और मिल गया तो हंसते हुए जाओ। आओ भाई आओ। लोगों को सास का गाना बहुत पसंद आता है, तो लोग गाना सुनते सुनते लॉटरी की टिकट ले लिया करते थे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ भी लग रही थी। मौसी, मुझे भी तो एक लॉटरी की टिकट दे दो। मुझे एक बाबा ने बोला है कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, एक क्या दो लेकर जाओ, क्या पता दोनों लॉटरी निकल जाए। हाँ, ये भी बहुत सही है। तो एक काम करो, आप मुझे 5 रुपए की लॉटरी दे दो। अरे वाह, 5 टिकट, लगता है आपके साथ साथ मेरा भी दिन अच्छा जाने वाला है। ऐसे करते करते सास सारी लॉटरी की टिकट बेच देती है और घर में सारे पैसों को छुपा देती है और बहू से झूठ बोलती है कि एक भी टिकट नहीं बिका। सास एक दिन आराम से घर में बैठ के नोट गिन रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर शोर सुनाई देता है। बहू, जरा देख तो दरवाजे पर कौन आया है। हाँ, अभी देखती हूँ माँ जी।
तब बहू जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, ये सब कौन है? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है बहू? फिर सास भी बाहर आती है और वो भी दंग रह जाती है, क्योंकि बाहर वो सारे लोग खड़े होते हैं जिन्हें आज तक उसने लॉटरी का टिकट बेचा था। अरे आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए? हमें हमारा पैसा वापस करो। ऐसे कैसे वापस करूँ? मैंने मेहनत से पैसे कमाने सीखे हैं। हमारे मेहनत के पैसे को अपना पैसा बताती हो। पर हुआ क्या? आप लोग इतने पैसे वापस क्यों मांग रहे हैं? हम में से जिसने भी टिकट खरीदा उनमें से एक आदमी का 1 रुपए का भी लॉटरी नहीं निकला, और जब हमने लॉटरी का पता लगाया तो पता चला कि ये लॉटरी ही नकली है। इसलिए हमें हमारा पैसा वापस चाहिए बस, वरना तुम लोगों को गांव से भगा दिया जाएगा। ये सब क्या है माँ जी? आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सास का सर भी शर्म से झुक जाता है और वो सबके पैसे वापस कर देती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कौन सी गलती माँ जी? बेटी तू पूछ रही थी ना मैंने इतने सारे लॉटरी के टिकट कहाँ से खरीदे? हाँ पूछा तो था। बहू मैंने अपना घर गिरवी रख के पैसे लिए थे, अब तो ना पैसा है और ना ही घर। तब बहू सास का हौसला बढ़ाते हुए बोलती है, अभी तक आपने गलत रास्ते से पैसे कमाने का सोचा तो आपके साथ हमेशा गलत ही हुआ। अब मेरी बात मानो और सही रास्ते से पैसा कमाना शुरू करते हैं। मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, क्यों ना हम दोनों एक छोटा सा ढाबा खोल लें। सास को भी ये बात सही लगती है और दोनों मिलकर छोटा सा ढाबा खोलते हैं। कुछ दिनों में ढाबा चल जाता है और दूर दूर से लोग वहाँ खाने के लिए आया करते थे और खुश होकर थोड़े ज्यादा पैसे ही देकर जाया करते थे। ऐसे करते करते वो दोनों भी अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद कर अच्छे से रहने लगते हैं।